Good morning, all of you. Today we are discuss or we can start uh, सैलो फाउंडेशन. तो फाउंडेशन डिजाइन में जो सैलो फाउंडेशन है यूनिट सेकंड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एकेटिव के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो सेकेंड यूनिट जो है सबसे स्कोरिंग और वी कैन से a very easy unit in remember to solve the numerical from this unit. तो सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ते हैं सैलो फाउंडेशन. तो सैलो फाउंडेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं, जैसे फाउंडेशन क्या होता है, इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है. तो फाउंडेशन हम लोग जानते हैं कि सबसे जो बॉटम मोस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी बिल्डिंग का, तो वो होता है फाउंडेशन. उसके ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस आएगा जिस पे हम लोग रहते हैं. उससे कुछ ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर लेवल स्टार्ट करते हैं. तो फ्लोर लेवल और उसी पे होता है उसके नीचे जस्ट प्लिंथ लेवल. और तो जो हाइट हम लोग रेज करते हैं ग्राउंड सरफेस से ग्राउंड फ्लोर लेवल तक, उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ. तो मोस्ट प्रिफरेबल वैल्यू ऑफ प्लिंथ 45 सेंटीमीटर. The plinth is provided in the building for the purpose of to create a barrier to entrance drainage water or sewer water into the building, or we can say insect from outside into the building. तो हम लोग प्लिंथ इसलिए थोड़ा सा लेवल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो ड्रेनेज वाटर या सीवर का वाटर है घर के अंदर एंटर ना कर सके, या जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं वह घर के अंदर ना आ सके. तो उन सब को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राउंड सरफेस होता है, ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसको कुछ हाइट तक बनाते हैं. यानी जो ग्राउंड सरफेस होता है नीचे जो स्ट्रक्चर हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर. और प्लिंथ ऊपर के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग बिल्डिंग में, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर. तो फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के ऊपर लग रहा है, या तो कॉलम का लोड है, स्लैब का लोड है, बीम का लोड है, तो वह सब लोड जाता है फाइनली फाउंडेशन पे. तो सेफली या जो भी सुपर स्ट्रक्चर बना है वह सेफ रहे, इफ़िशियंट रहे, सेटलमेंट ना हो, पंचिंग का केस ना हो, तो इन सब को इग्नोर करने के लिए, इन सब को बैलेंस करने के लिए, इन सब को रजिस्ट करने के लिए फाउंडेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है वह सेफली सोइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. जितना ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही कम पंचिंग फेलियर होगा, उतना ही कम सेटलमेंट का चांस होगा. तो फाउंडेशन का मोस्टली हम लोग यूज करते हैं लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए सोइल के अंदर. जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसके लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो इस यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या है. तो फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू विच लोड इज फाइनली ट्रांसमिट टू द सॉइल या अर्थ. ठीक है, क्लियर. द फेलियर ऑफ फाउंडेशन में बी ड्यू टू, यानी जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है उसके अंडर में फाउंडेशन फेल हो सकता है. तो उसके दो क्राइटेरिया होते हैं, यानी दो तरह के सेटलमेंट फेलियर, और सेकंड होता है सीजर फेलियर. याद रखेंगे, फर्स्ट फेलियर इज सेटलमेंट फेलियर
और सेकंड इज शियर फेलियर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सेटलमेंट foundation or soil, such failure is called shear failure, sorry, which is called settlement failure. तो सेटलमेंट ऑफ सोयल या फाउंडेशन, यानी सोयल का सेटलमेंट होगा तो फाउंडेशन का भी सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट ऑफ द सोयल या सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन विच इज कॉल्ड सेटलमेंट फेलियर। सेकंड फेलियर सीयर फेलियर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो स्लाइडिंग फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोड लगता है लेटरल डायरेक्शन में, तो या स्लिपिंग फेलियर भी कर सकते हैं। तो सोयल स्लाइड करता है और उसके कारण फेल होता है, कोई एक्सटर्नल लोड लेटरल डायरेक्शन में लगता है तो फेल होता है स्ट्रक्चर। तो स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन और सोयल, या तो फाउंडेशन स्लिप करेगा या तो स्लाइड करेगा, या तो सोयल स्लिप या स्लाइड करेगा, सच फेलियर इज कॉल्ड शियर फेलियर। तो हम लोग को पता चल गया कि दो तरह के फेलियर्स होते हैं किसी भी एक्सटर्नल लोड के अंडर में, सेटलमेंट फेलियर होगा या तो उसके अंदर शियर फेलियर होगा। तो जिस लोड के अंडर में ये दोनों फेलियर अगर हो रहे हैं, सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर लोड पे सेटलमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर लोड पे ही शियर फेलियर हो रहा है, इसका मतलब ये है जब भी ये फेलियर होगा तो किसी लोड के अंडर में होगा। अगर दोनों के केस में लोड की वैल्यू अलग अलग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेटलमेंट होने के लिए इक्वल लोड ही होना चाहिए, इक्वल लोड पे ही फेलियर हो सकता है। कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस लोड के अंडर सेटलमेंट होगा उसी लोड के अंडर में आपको स्लाइडिंग भी होगा। तो दोनों फेलियर अलग अलग हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग फाउंडेशन की डिजाइनिंग करने जाते हैं तो ये दोनों फेलियर जिस लोड के अंडर में आते हैं वो लोड पता होना चाहिए, और जब भी हम लोग फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं तो वह दोनों फेलियर जिस पे आ रहे थे उस लोड, उन दो भी लोड आते हैं, दोनों लोड अलग अलग होगा, उस दोनों लोड में जो सबसे हम लोग फाउंडेशन लोड कंसिडर करके डिजाइनिंग करते हैं। तो वही नीचे लिखा है, द अलाउएबल लोड ऑन फाउंडेशन इज मिनिमम ऑफ द एबव टू क्राइटेरिया, यानी जो भी ऊपर के दो फेलियर्स हो रहे हैं किसी लोड के अंडर में होंगे, वो लोड की वैल्यू हो सकता है दोनों इक्वल ना हो, मे बी इक्वल, या एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसी को हम लोग अलाउएबल लोड ऑन फाउंडेशन लेके चलते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में देखेंगे टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में मोस्टली सबसे पहले फाउंडेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज शैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज डीप फाउंडेशन। तो अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है दोनों का, अकॉर्डिंग टू टरजागी, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन। तो अकॉर्डिंग टू टरजागी शैलो फाउंडेशन में जो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, तो ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन के बेस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ग्राउंड लेवल से फुटिंग और फाउंडेशन की जो बॉटम, वो वहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और उसके विड्थ को, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी सफिक्स में एफ से। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो शैलो फाउंडेशन अगर किसी फाउंडेशन के केस में डी एफ अपॉन बी रेशियो, डी एफ अपॉन बी का रेशियो जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो उस फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं शैलो फाउंडेशन,
और यह डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? टरजागी के अकॉर्डिंग, एज पर टरजागी। अगर किसी फाउंडेशन में DF अपॉन बी रेशियो लेस देन इक्वल्स टू 2.5 है, लेस देन इक्वल्स टू 2.5 है, तो उसे हम लोग सैलो फाउंडेशन कहते हैं। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये होता है स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। ऐसे डीप फाउंडेशन देते हैं, डीप फाउंडेशन और DF अपॉन बी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डीप फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू टरजागी। और अगर DF अपॉन बी रेशियो ग्रेटर देन 2.5 है, तो उसे हम लोग डीप फाउंडेशन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन थ्योरी। तो सैलो फाउंडेशन में चूँकि DF की वैल्यू कम होता है, तो जो सराउंडिंग सोयल है, DF की सराउंडिंग जो सोयल होगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लग पाता है, क्योंकि DF की वैल्यू कम है, लगेगा लेकिन इग्नोरेबल होता है, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर देखें तो सैलो फाउंडेशन के केस में केवल नीचे से रेजिस्टेंस, यानी जब भी कोई ऊपर से लोड आप लगाएंगे फुटिंग के ऊपर जाएगा फाइनली ट्रांसफ़र होके, तो उसको रजिस्ट करने के लिए क्या आएगा? सामने सोयल आएगा। तो सैलो फाउंडेशन के केस में केवल बेस रेजिस्टेंस ही एक्टिव होता है, बेस रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो हम लोग पॉइंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टिप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे सैलो फाउंडेशन में ओनली बेस रेजिस्टेंस इज एक्टिंग, ठीक है। डीप फाउंडेशन केस में चूंकि DF की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पाइल फाउंडेशन इसके एग्जांपल्स हो गए, अवेल फाउंडेशन इसके एग्जांपल हो गए, तो इसमें जो DF वैल्यू है, DF की जगह हम लोग L लेते हैं वहाँ पे, लेंथ ऑफ फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे तो लेंथ ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो वहाँ पे L की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो सोयल बहुत ज़्यादा गहराई तक रहेगा पूरे इसके सरफेस से। तो वहाँ पे क्या होता है, सोयल के बीच में और जो फुटिंग्स बनी होती है, जो वॉल होगी, जो डेप्थ होगा, उसमें लोड के अंदर में फ्रिक्शन काम करने लगता है। तो वहाँ पे दो तरह के रेजिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं, फाउंडेशन स्टडी करते हैं। एक, जब एक्सटर्नल लोड सुपर स्ट्रक्चर से फाइनली की डेप्थ ज़्यादा होने के कारण सोयल का उसके सरफेस पे स्किन फ्रिक्शन काम करने लगता है, यानी फ्रिक्शन काम करने लगेगा, सीयर काम करने लगेगा। तो वहाँ पे एक तो यहाँ पे लगेगा ड्यू टू साइड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सीयर रेजिस्टेंस भी कैन से। सेकेंड होता है बेस रेजिस्टेंस, जो नीचे से रजिस्ट करेगा। सैलो फाउंडेशन के टाइप्स देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। तो सैलो फाउंडेशन में आप एक तो फुटिंग है। फुटिंग के केस में जैसे जनरली कॉल के लिए जो भी हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं उसको जनरली वर्ड यूज़ करते हैं फुटिंग। तो बहुत सारे फुटिंग्स, बहुत सारे कॉलम को एक साथ जोड़ के, और जनरली हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे देख रहे हैं उसको, तो हम लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन है। तो फुटिंग अगर मतलब सिंगल या एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम लोग कोई बना रहे हैं, पेडेस्टल बना रहे हैं, कोई बेस बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुटिंग। तो सैलो फाउंडेशन में एक तो हम लोग फुटिंग वर्ड यूज करने वाले हैं, दूसरा एक राफ्ट या मैट फाउंडेशन होता है। तो राफ्ट या मैट फाउंडेशन पहले तो हम समझते हैं कि होता क्या है। तो राफ्ट या मैट पहली बात वैसे लोकेशन पे यूज करेंगे जहाँ की सोयल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, यानी लोड कैरी करने की क्षमता है, वह बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मैट या राफ्ट फाउंडेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन का कि बहुत सारे कॉलम को अगर जोड़ के और एक ही बेस बना के उन सबको कॉलम को जोड़ दें, एक ही बेस बना के, एक ही फुटिंग या एक ही फाउंडेशन हम लोग नीचे से बना के और सारे कॉलम को एक साथ जोड़ दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं राफ्ट या मैट फाउंडेशन। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के जैसे हम लोग
एलिवेटेड वाटर टैंक देखे हैं, तो एलिवेटेड वाटर टैंक में कहीं 5 कॉलम, 4 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम होते हैं, और वहाँ पे नीचे एक पेडेस्टल, एक बेस बना होता है, और उस बेस में देखेंगे हम लोग कि उस बेस, वो बेस जो होता है सारे कॉलम को आपस में कनेक्ट करके रखता है, और पेडेस्टल या बेस बना होता है जिसपे नॉर्मली डेली एक्टिविटी लोग करते रहते हैं, बैठते रहते हैं, और देखे होंगे। तो वह जो एग्जाम्पल है उसे हम लोग बोलते हैं राफ्ट या मैट फाउंडेशन, ठीक है। अब फुटिंग में अगर हम लोग बात करें सैलो फाउंडेशन में, तो फुटिंग के टर्म में क्या क्या, कौन कौन से फाउंडेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो फुटिंग में एक तो होता है आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेट फुटिंग की अगर हम लोग मतलब समझे, तो आइसोलेट फुटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी सिंगल कॉलम के लिए अगर कोई फुटिंग या फाउंडेशन हम लोग बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आइसोलेट फुटिंग या आइसोलेट फाउंडेशन। केवल सिंगल कॉलम के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं, तो शेप अगर हम लोग देखें तो आइसोलेट फुटिंग का शेप जो होता है स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, या डिपेंड करता है कि कॉलम की शेप क्या है। कॉलम की शेप स्क्वायर तो हम लोग फाउंडेशन या फुटिंग भी स्क्वायर ही बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हो सकता है। सेकेंड टाइप है आपका कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग का मतलब है जब दो या दो से अधिक कॉलम को आपस में जोड़ के एक फुटिंग हम लोग बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। पहले डायग्राम कहीं पे है फिगर में, जैसे यहाँ पे है, देखिए कि आइसोलेट फुटिंग एक कॉलम है, और ये एलिवेशन दिखाया गया है, नीचे प्लान है इसका, ठीक है। तो ये एलिवेशन हो गया, ये प्लान है। तो ये आपका क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है, और ये जो शेप दिख रहा है ये आपका फुटिंग है। तो ये स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। तो सर्कुलर भी इस तरह से बनेगा, तो एक कॉलम के लिए बना है, तो ये आइसोलेट हो गया। दो या दो से अधिक कॉलम के लिए अगर बन रहा है तो उसे हम लोग कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो कॉलम है, एक ये है, दूसरा ये है, दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, फुटिंग से बना दिए हैं। इस पर इंटेंसिटी इस कॉलम की Q1 है, इस कॉलम की Q2 है। अगर दोनों इक्वल हैं, Q1 इक्वल टू Q2 है, तो उस केस में जो इनकी फुटिंग की शेप बनाते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर रखते हैं। अगर इंटेंसिटी किसी का ज़्यादा है तो उस साइड हम लोग ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं प्लान का, जो फुटिंग की शेप होती है। जैसे यहाँ पे Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो ट्रेपोजाइडल हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो इस तरह से यहाँ बना दिया। इस साइड में जिधर लोड ज़्यादा है उधर हम लोग ज़्यादा फैला दिए। का वह है आपका, देखते हैं कौन सा टाइप था। स्ट्रिप फाउंडेशन। तो स्ट्रिप फाउंडेशन स्ट्रिप फाउंडेशन को हम लोग वॉल फाउंडेशन भी बोलते हैं। पहली बात ये हो गया, स्ट्रिप फाउंडेशन को हम लोग वॉल फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो स्ट्रिप फाउंडेशन में होता क्या है, स्ट्रिप फाउंडेशन में जो हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी जो साइज़ है, अगर वो वॉल के साइज़ के इक्वल है, और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी फाउंडेशन के केस में जो फाउंडेशन की लेंथ है, लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई के कंपेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक की फाउंडेशन गया है। अच्छा, इसको कंटिन्यूस फाउंडेशन ही बोलते हैं। तो कंटिन्यूस फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन, ये एक ही फाउंडेशन के नाम है, स्ट्रिप फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन या कंटिन्यूस फाउंडेशन। तो इसका डेफिनेशन एक तो यह हो गया कि अगर किसी फाउंडेशन में लेंथ की वैल्यू
बहुत ज़्यादा है विड्थ के कंपेयर में, तो उस फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं स्टिफ बॉल और कंटिन्यूस फाउंडेशन। दूसरी बात यह है कि इसकी जो शेप हम लोग बनाते हैं स्टिफ फाउंडेशन की, वो वॉल के थिकनेस से इक्वल लगते हैं, इसलिए हम लोग वॉल फाउंडेशन भी सब बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है दिखाया गया डायग्राम, देखिए फाउंडेशन बहुत सारे की एक बेस बना दिया गया है, एक फुटिंग बना दिया गया है, तो ये आपका राफ्ट फाउंडेशन हो गया। नेक्स्ट एक होता है टाइप्स आपका शैलो फाउंडेशन का, स्प्रेड फुटिंग। तो स्प्रेड फुटिंग में क्या होता है? स्प्रेड फुटिंग में जो भी कॉलम का लोड होता है उसको सोइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, उसको सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फुटिंग की साइज़ होती है उसके धीरे धीरे स्प्रेड करते जाते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा आपको, देखिए ये कॉलम हो गया, और अब इसके नीचे हम लोग मान लीजिए ये फाउंडेशन बनाने या फुटिंग बना रहे हैं, अब उसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो जहाँ पे लोड अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है और सोयल भी थोड़ा सा वीक है, मीडियम टाइप का है, तो वहाँ पे ये फुटिंग प्रीफर करते हैं, और मोस्टली इसी टाइप को हम लोग बनाते हैं स्प्रेड करके, ताकि मटेरियल बचा सके। अब मान लीजिए यहाँ पे यहीं से इतनी मोटाई का हम लोग यहाँ पे फुटिंग बनाते हैं, अगर इतनी ही थिकनेस का हम लोग यहाँ पे अगर बनाते तो हम लोग को कॉस्ट ज़्यादा लगाना पड़ता, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जैसे लोड ट्रांसफ़र होता है, लोड इस तरह से स्प्रेड होता हुआ, तो उसी डायरेक्शन में जैसे हम नीचे जाते हैं उसे क्या करते हैं, स्प्रेड करते जाते हैं। तो अगर कोई फाउंडेशन या फुटिंग इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेप में, उसको जो है उसको स्प्रेड करते हुए जा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। नेक्स्ट एक स्टेप फुटिंग भी होता है, स्टेप्ड। तो स्टेप फुटिंग में क्या होता है कि स्टेप फुटिंग मोस्टली हम लोग प्रोवाइड करते हैं हिल एरिया में। जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाना होता है तो हिल एरिया में क्या करते हैं, जब भी हिल के तरफ स्ट्रक्चर बनाना होता है तो पहले स्टेप बना के, स्टेप पहले एक बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्टेप बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद उस पर कॉलम खड़ा करते हैं। तो स्टेप में अगर स्टेप बना के कहीं फाउंडेशन अब बना रहे हैं स्टेयर केस की तरह, तो वहाँ पे हम लोग उसे बोलते हैं स्टेप फाउंडेशन। नेक्स्ट एक टाइप है स्ट्रैप फाउंडेशन। स्ट्रैप STRAP स्ट्रैप। तो स्ट्रैप फाउंडेशन क्या होता है? स्ट्रैप फाउंडेशन यानी अगर दो फाउंडेशन है और उनको आपस में उनका पोजीशन बना रहे, तो आपस में पोजीशन बना रहे तो उससे क्या करते हैं कि दोनों के फाउंडेशन या कॉलम को हम लोग आपस में अगर टाई कर दे रहे हैं, तो टाई यानी कोई टाई मेंबर हम लोग यूज़ करेंगे, टाई बीम या स्ट्रैप। तो उसी टाई बीम को जो हम लोग बांधने के लिए यूज़ करते हैं दो कॉलम के फुटिंग को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप। और जहाँ पे जिस फाउंडेशन के केस में हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उस फाउंडेशन को हम लोग वहाँ बोल देते हैं स्ट्रैप फाउंडेशन या फुटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में जैसे देखिए मैं यहाँ पे दो कॉलम को या आपस में बांध दिए हैं, सॉरी ये कॉलम एक है, दूसरा ये है, इन दोनों को टाई से बांध दिए हैं फुटिंग। तो और ये फुटिंग है आपका, ये फुटिंग ये है। तो इस तरह के फुटिंग को फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग या फाउंडेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे जनरल गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन। थैंक यू।